ॐ नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। ॐ संकर्षणाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, आज हम लोग पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के पंचविंशो अध्याय में, जहाँ पे आपको श्री शंकरशर देव का विवरण और स्तुति पे चर्चा होगी। तो आइए चलते हम लोग कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार संकीर्तन करते हैं। गोविंद हरि गोपाले हरि गोविंद हरि गोपाले हरि। जय जय प्रभु दीन दयाले हरि गोविंद हरि गोपाले हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम लोग शंकरशर भगवान का विवरण और स्तुति पे हैं। भगवान शंकरशर की क्या विवरण है, कैसे स्तुति की जा रही है, ये देखें। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान अनंत शेष का निवास है। यह भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है, इसलिए इसका नाम शंकरशर है। भगवान अनंत के 1,000 फण हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। इतनी बड़ी पृथ्वी है और उनके फन पे सरसों के बराबर है। जब ये विश्व का संहार करना चाहते हैं, तब उन्हीं के भावों के बीच में से एक शंकरशर रुद्र प्रकट होते हैं और सारे विश्व का संहार करते हैं। बड़े बड़े नागपति भगवान शंकर के चरणाविंद ने नख मंडल की मणि में अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। नाग कुमारियां लज्जा के साथ उनके मुखारविंद का वर्णन करती हैं। देवता, दैत्य, देवाधि उनका ध्यान करते रहते हैं। और 9 तुलसिका की माला पहनते हैं। उनकी सुगंध के मधुर रस से भंवरे मतवाले होकर गुंजार करते रहते हैं। नारद जी शंकरशर भगवान के प्रभाव को ब्रह्मा जी की सभा में गान करते रहते हैं। नारद जी के गुणगान करने के बाद शंकरशर भगवान के प्रभाव को ब्रह्मा जी के सभा में लगातार गुणगान करते हैं।
उनके सत्वादि गुण संहार की सृष्टि स्थित है, प्रलय करने में समर्थ हैं। वे कृपा करके मूर्ति धारण करते हैं। उनका स्वरूप अनंत है। उनके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। उन्हीं में सबका सत्य असत्य रूप भाषित हो रहा है। वे सबके मन को पवित्र करते रहते हैं। वे ही भक्तों के कल्याणार्थ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी कहते, हे राजन, यदि कोई महापातकी, दुखी अथवा पतित प्राणी अकस्मात हंसी में भी उनका नाम ले लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्य के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान को छोड़कर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। अगर इंसान अपने सनातन धर्म के पुराण को ही देख ले, अगर मानो अपने सनातन ग्रंथों को अपने घर में ही रख ले तो बहुत बड़ा कल्याणकारी है। किताब पढ़ने आए या न आए, लेकिन प्रत्येक घर में रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब होनी चाहिए। सिर्फ उसके धूप पूजन करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। मूर्धन्यर्पित तमरु वत्स सर्मो भूगोलम सगेरी तस्द्रुमात सत्वम् अनन्त्यादि निमित्त विक्रमस्य भूनोवको वीर्यानिधि गर एत संगर जीहवा। यह पर्वत, नदी, समुद्रादि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षों भगवान के एक मस्तक पर एक रजकण के समान रखा हुआ है। ये पूरी भूमंडल पर्वत, जितनी पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, ये पूरा भूमंडल एक कण के समान भगवान शंकर सर के सर पे रखा। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रमों की गणना करने का साहस सहस्त्र जिह्वा वाला व्यक्ति भी कैसे कर सकता है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत समस्त लोगों की रक्षा के बिना परिश्रम इस पृथ्वी को धारण किए हैं, बिना परिश्रम के, बिना कोई मतलब के। जैसे आपके सर पे बाल है, कोई मतलब ही नहीं है, आपको बाल का कोई वो नहीं है, उसी प्रकार भगवान शंकर सर जी किसी प्रकार का न परिश्रम और न ही किसी में थकान लिए इस पृथ्वी को धारण किए हुए। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है कि जिनके बदौलत मैं इस धरा पे चलता हूँ, फिरता हूँ, बोलता हूँ, जिनके बदौलत मैं इस धरा पे अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, जिनके बदौलत मैं अपना सारा कार्य करता हूँ। ऐसे शंकर भगवान जी को बारंबार प्रणाम है। ही राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई एक गतियां हैं। किसी को किसी प्रकार के दोष नहीं देना चाहिए। अपने निज कृत कर्म भोग सब दाता, अपने कर्मों के हिसाब से दुख और सुख मानव को प्राप्त होता है। इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, न किसी का हाथ है। कभी आपको चोट लग जाए, कभी आपको किसी प्रकार का दुख हो जाए, कभी आपको किसी प्रकार की हानि हो जाए, कभी आपको कोई व्यंग्यात्मक शब्द बोल दे, तो ये समझ जाना कहीं न कहीं से आपसे चूक हुई है। इसीलिए ये सारी समस्या
आपके साथ हो रही है। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। आचार भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, अधर्मी मनुष्य को अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। उन्हें वहां भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के इस व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहें और कल की कथा में आपको बताई जाएगी नरकों के विभिन्न गति का वर्णन, कि मानव को जो दुख मिलता है वह किन किन पाप कर्मों के कारण मिलता है। कौन सा दुख किस पाप के कारण मिलता है ये आगे की कथा में आपको बताई जाएगी। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे। ध्यान रहे, कल आपको नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन किया जाएगा। तो आप सभी लोग देखिएगा, इस व्यास ज्ञान सरिता से दूर न जाएगा। कल आप इंतजार करेगा। जय श्री राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, राधे राधे।